मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसकी 7 से लेकर 11 आयत तक पढ़ेंगे, 12 आयत तक। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाहना दो। बस चलिए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो। सोनू बेटा समझ आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ है? 30 दिन के बाद अच्छा बेटे सुन ले, परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, परमेश्वर सारे कार्यों को संभव करने वाला है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन शर्त एक है, क्या हम चलते हैं उसके साथ? ठीक है, क्या हम चलते हैं उसके साथ? अभी हम बहुत सारी इस तरह की बातों को अभी सीखेंगे, ठीक है। हम बहुत सारे लोग कई बार हमें यहाँ से चमत्कार नहीं हुआ, हमें वहां से चमत्कार नहीं हुआ, वहां से चमत्कार नहीं हुआ। बाइबल क्या लिखती है? बाइबल में क्या बोला कि उधर चमत्कार नहीं होगा तो उधर चले जाना, लिखती है बाइबल ऐसा? एक भी वचन मुझे बाइबल का बता दो कि जहां लिखता है कि इधर चमत्कार नहीं होगा तो उधर, उधर नहीं हुआ तो उधर जाना, उधर नहीं हुआ तो उधर जाना। बल्कि बाइबल कहती क्या है? जो कोई विश्वास करेगा वही चमत्कार करेगा, है? हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा वही क्या करेगा? चमत्कार करेगा ना। मैं फिर से गवाही में बीच में भी बताया था, छोटे बच्चे थे धामी में, एक उसकी जैसी लड़की थी, किससे भी छोटा था। चूहा कहीं बीच में आके मर गया और उसके मम्मी पापा को वो मिला, और चूहा कई दिनों से मरा, उसमें टक टक की आवाज हो रही। टक टक मतलब क्या? सूख गया वो पूरा, पता नहीं कितने दिनों से मरा। वो फेंक रहे बाहर उसको झाड़ू से, डंडे से, ऐसे करके वो टक की आवाज हो जहां भी हो बजे। और छोटे छोटे बच्चे, उनके दिमाग में मालूम नहीं क्या है, बोलते रुको इसको फेंकना नहीं यहाँ से, बोलते ये मर गया इसको फेंकना, भी बदबू आएगी इससे। उन्होंने बोला नहीं, हमने सुना है पास्टर ने क्या प्रचार किया है, यदि तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है। हालेलुया। छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? क्या वचन नहीं सुना है कि पास्टर ने क्या बोला? यदि तुम परमेश्वर पे विश्वास करोगे तो परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर। परमेश्वर आपके विश्वास के लिए कुछ भी कर सकता है, प्रभु के लोगों। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास तो होना चाहिए ना। हमें विश्वास आने से पहले डाउट पहले ही आ जाता है। विश्वास आने ही लगता है कि उतने में डाउट पहले आ जाता है, डाउट पहले कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं हमने सोचा तो है विश्वास ऐसा हो, पता नहीं है, विश्वास तो करते, तो जब पता ही नहीं है तो क्यों मेहनत कर रहे? चुप बैठो, है ना। वो स्त्री के बारे में मैं बोलता था, बाइबल में पास्टर से पढ़ के सुना, उसने पास्टर ने बोला यदि तुम राई के दाने जितना विश्वास करो उस पहाड़ को कहो, पहाड़ भी ढल जाएगा। उसने बोला ये बड़ा अच्छा वचन सुन लिया, आज रात भर मैं प्रार्थना करूंगी, उपवास रखूंगी, और सुबह को पहाड़ टल जाए ताकि मुझे अब चर्च के लिए पहाड़ चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा, मैं सीधा ही चर्च जाऊंगी, ये पहाड़ निकल जाए। रात भर प्रार्थना किया, सुबह उठ के क्या देखती है? पहाड़ तो वही है। अब क्या बोलती है? मुझे पहले से ही पता था कि ये नहीं टलेगा। जब पहले से पता था, पूरी रात क्यों गंवाई? आराम से सो जाती रात भर, राइट, है ना। अभी मालूम क्या हो गया? अब देखिए ना, बच्चों का विश्वास, परमेश्वर हमारे विश्वास को जानता है उसके अनुसार। अब उन बच्चों ने क्या विश्वास किया, कैसा विश्वास, लेकिन जो भी उन्होंने विश्वास किया, मन से विश्वास किया, और दोनों भाई बहन हाथ पकड़ के चूहा बीच में है प्रार्थना करने लगे, प्रभु। उन्होंने, उनको मालूम नहीं ये कहा किसने है, उनको सिर्फ इतना मालूम कि पास्टर ने बोला है ना, पास्टर ने बोला है। और प्रार्थना करने, प्रभु पास्टर ने बोला है यदि तुम विश्वास करो
तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये मुर्दा जिंदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है विश्वास। क्या बोलते हैं? प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो ये मुर्दा यहाँ पड़ा है हमारे सामने, ये जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। 2 मिनट में वो चूहा उठ के भागने लगा और भाग के निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है ना? क्या बोलते हैं? दोनों भाई बहन हाथ में छोटे छोटे हैं। लड़की 10-11 साल की थी, लड़का मेरे का 6-7 साल का है। वो फेंकने नहीं दे रहे, रोना शुरू कर दिया, उसको नहीं फेंकना। वचन में लिखा है मुर्दा जिंदा होंगे। इसलिए तो बाइबल कहती है जो बच्चों की तरह होगा ना वो स्वर्ग में जाएगा। बड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़े तो शक करते हैं, बच्चों को किसी बात पे शक नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया उन्होंने? हाथ पकड़ के दोनों क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। हालेलुया। और क्या बोलते हैं? यीशु प्रभु, हमने सुना है, पास्टर ने कहा था कि वचन में, पास्टर बोल रहा था वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के नाम में यदि तुम विश्वास करोगे तो मुर्दा जिंदा होगे। प्रभु ये जो मुर्दा हमारे सामने है, हम प्रार्थना करते हैं ये जिंदा हो जाए, और वो प्रार्थना कर ही रहे हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर चूहा उठ के भागना शुरू हो गया, जो कि अभी अंदर से डंडे के साथ ले आ रहे थे। टक की आवाज इधर आती थी, टक की आवाज इधर आती थी, क्योंकि सूख गया था। हालेलुया। बच्चों का विश्वास था ना, प्रभु ने काम कर दिया। आमीन, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, चमत्कार परमेश्वर ने आपके वादा किया है ना हम सबसे। ठीक है, अभी देखो यहां से हमने अभी पढ़ा क्या है, हमने 7 आयत से इसलिए तुम उसके सहभागी हो। किसके सहभागी हो? प्रभु यीशु मसीह के सहभागी हो। अभी जो हमारा विषय चल रहा है ना संडे का, वो जो संडे का विषय है वो विषय भी हम अभी सीखते जाए। उसमें क्या लिखा है? सारी भरपूरी यीशु मसीह में हमको दी है ना। सारी भरपूरी किसमें हमको दी? यीशु मसीह में कलीसिया को दे दी। अब वो भरपूरी क्या क्या है ना, वो बड़ी तगड़ी तगड़ी चीजें, बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें। और वो कलीसिया को यही मालूम नहीं वो चीजें हैं क्या। जब वो पता चलता है ना वो चीजें क्या है, पता कैसे खड़े हो जाते हैं हम। जब हमें पता चलता है कि हम इस एरिया के राजा है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा छाती तान के खड़े, अरे हम तो राजा है, हमें तो पता ही नहीं था। हालेलुया। और जब हमें वचन से पता चलता ना हमारे अधिकार क्या है, अरे भैया राजकुमार है हम। हमने पिछले संडे को सीखा था, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं हम। परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर है। हालेलुया। कहाँ खोए, लेकिन दिक्कत तो आया कहाँ रही है? संसार की तरह जीते हैं ना। किसकी तरह जीते हैं? संसार की तरह जीते। संसार भी ईर्ष्या करता, हम भी ईर्ष्या करते। संसार भी बदले की भावना करता, हम भी बदले की भावना करते। संसार भी बोला ये मेरी शादी में नहीं आया, मैं भी इसकी शादी में नहीं जाऊंगा। संसार भी बोला इसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मैं भी वैसा नहीं किया। संसार के सदृश जीते हैं। संसार भी अपने पड़ोसी से बैर रखता है, ये विश्वासी भी अपने पड़ोसी से बैर रखता है। संसार भी भयविचार की भावना रखता है, ये भी भयविचार की भावना रखता है। संसार के अंदर गंदगी, इसके अंदर गंदगी है। संसार के मुंह में बीड़ी है, इसके मुंह में भी बीड़ी है। संसार के मुंह में तंबाकू है, इसके मुंह में भी तंबाकू है ना। किसकी तरह जी रहे हैं? संसार की तरह जी रहे हैं ना। हालेलुया। संसार लड़ता है, ये भी लड़ता है। संसार की सास बहुओं में क्लेश होता है घर में, यहां विश्वासी सास बहुओं में क्लेश होता है घर में। समझ आ रहा है? क्या कर, किसकी तरह जी रहे हैं? ये संसार की तरह जी रहे। उदाहरण किसका देते हैं? संसार का। संसार के परिवार में क्लेश है, दरानी जेठानी इन सब की नहीं बनती है, और मसीह लोगों की भी नहीं बनती है। कौन सा आत्मा काम कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा, मेल का, प्रेम का, आनंद का आत्मा है। वो तो आत्मा ही नहीं है इनके बीच में। इसका मतलब ये किसके नहीं है? परमेश्वर के नहीं है। ये चल किसके अनुसार रहे हैं? संसार के अनुसार। किसके अनुसार चल रहे हैं?
इसका मतलब बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में कौन जाएगा? आत्मिक मनुष्य। मैं प्रभु के लोगों, मैं फिर कहता हूं, हमारे बीच में नए पुराने सब लोग जुड़े हैं, मैं फिर कहता हूं, ये आज ही पलक झपकते नहीं होगा। समझ आ रहा है कि आज ही, ओहो आज ही प्रार्थना किया, सुबह को हम तो आत्मिक हो गए, बल्कि ये आज से शुरू होगा। मैं कहता हूं, पत्थर तोड़ते हैं ना, राकेश भाई को मालूम है, बड़े बड़े पत्थर तोड़ते हैं, घन होता है ना। पहली चोट में पत्थर टूटता है? नहीं। कितनी चोटों के बाद टूटता है? 15-20। अब जब 20वीं चोट लगी है ना, तब जाके पत्थर टूटा ना। इसका मतलब जो 1 से लेकर 19 तक की जो चोटें लगाई वो बेकार थी, व्यर्थ थी, वो टूटा तो 19वीं में है ना। जब 19वीं चोट लगी, ये 20वीं चोट लगी, 20वीं चोट के बाद वो पत्थर टूटा, यानी कि वो काम शुरू पहली चोट से होगा। काम कब शुरू हो गया? 20वीं चोट में नहीं हुआ वो काम, 20वीं में तो टूटा है, लेकिन काम मालूम कब शुरू हो गया? जब पहली चोट पड़ी है ना, पहली चोट पड़ी है ना, वहां से शुरू हो गया। 20वीं चोट में तो कंप्लीट हुआ ना। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है प्रभु के लोगों? आज ठान लो ना, प्रभु में संसारिक नहीं, में आत्मिक हूं। आज ठानो। आज यदि हमने निर्णय लिया ना, प्रभु संसार की गंदगी सारी बाहर, तो याद रखे, आज वो पहली चोट लग गई। आज क्या हो गया? वो पहली चोट लग गई, वो पहली चोट से हल्की दरार आ गई। अब ये दरार मालूम किसके बीच में आ गई? शरीर और आत्मा के बीच में, संसार और परमेश्वर के बीच में। हालेलुया। संसार और स्वर्ग के बीच में, शैतान और परमेश्वर के बीच में क्या आना शुरू हो गई? अब दरार आ गई। जब मैंने ठान लिया प्रभु मैं शरीर के अनुसार नहीं जी सकता, मैं शरीर का जैसा नहीं चल सकता। प्रभु लड़ने का काम मेरा थोड़ी है, वो तो कर रहा है संसार, मेरा तो मेल का काम है। मेरा आत्मा तो मेल का आत्मा है, क्योंकि यीशु भी वो मेरा परमेश्वर है। यीशु भी मेल कराने के लिए सारा स्वर्ग छोड़ के आया, ताकि मेरा मेल परमेश्वर से करे। हालेलुया। अब किसके साथ हमें सहभागी होना है? यीशु मसीह के साथ। जैसा उसने किया वैसा हमने करना है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? अब क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। हमने ज्योति के बारे में बीच में पहले सीखा है। 7 चीजें शरीर के लिए है ना। कोई है जिसको वो 7 चीजें याद है? राइट। अच्छा निखिल नहीं बोलना। और किसी को याद है? बहन सीमा ने बोल दिया पहला ज्योति पहला ही था। यस, पहला कौन था? ज्योति पहला था। ओके सुभाष भैया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुतों को याद है। हालेलुया आमेन। बेटा एक बार निखिल बोलना, जरा थोड़ा आराम आराम से बोलना। हाँ 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 हाँ। वातावरण, यस। ये 7 चीजें हमने सीखी थी। उसमें सबसे पहले क्या आया था? ज्योति। अब यहाँ क्या लिखा? अब तुम किसकी संतान हो? ज्योति की संतान हो ना। लाइट, लाइट किसकी संतान है हम? ज्योति की संतान। अब ज्योति देखो, लोग के विश्वासी लोग बोलते रहते, कई अपने पास्टर से, किसी कई बार मैंने कईयों को सुना, पास्टर जी हमारे जीवन में तो बड़ा अंधकार है, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, इधर पड़ोस में दिक्कत, इधर दिक्कत, उधर दिक्कत। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, लाइट कब ऑन करते हम? अंधेरे में ना, है ना।
लाइट जलती कब है? अंधेरे में। जब दिन में रोशनी, सूरज की रोशनी होती है ना, उस समय लाइट नहीं जलाते ना हम इस लाइट को जलाते कब है? अंधेरे में। जब अंधेरा होता है तब क्या जलाते हैं हम? लाइट। तो मैं कौन हूं? लाइट। मुझे भी जलना कब है? अंधेरे में। हालेलुया। आपके चारों तरफ प्रभु के लोगों अंधेरा, इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको लाइट बनाया कि उनको भी ज्योति दे, उनको भी ज्योति की संतान बनाए, वो भी अंधकार से क्या हो जाए? वो भी अंधकार से छूट जाएं। आपको क्या बनाया परमेश्वर ने? ज्योति के संतान। याद रखें, लाइट अंधकार में जलती है और पाप के बीच में ही तो आपको रहना, ताकि आप उनको पाप से छुड़ाएंगे। अंधकार में ही तो ज्योति चमकती है। और याद रखे, ये याद रखना, अंधकार ज्योति को कभी छुपा नहीं सकता। आपने कभी देखा यहाँ बहुत अंधकार है, लाइट जलाई हो, लाइट ही नहीं दिख रही? ऐसा कभी होता है? नहीं है ना। बल्कि हल्की सी भी लाइट होगी अंधेरे में दिख जाएगी, क्योंकि अंधकार ज्योति को छुपा नहीं सकता। याद रखना, शैतान, इस संसार की जितनी भी शक्तियां, अंधकार है, आपको छुपा नहीं सकती। लेकिन शर्त एक है कि आप अन्य जाति की तरह चलने वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि किसकी तरह चलने वाले होने चाहिए? परमेश्वर के पुत्र की तरह। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा, तुम ज्योति बनना है। और 9 आयत बोलती है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। मैं कहता हूं प्रभु के लोगों, इन वचनों को अपने बाइबल में अंडरलाइन किया करो। हो सकता है तो इनको याद करो। यहोशू को बोला था ना परमेश्वर ने, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। ये तो छीन ली जाएगी ना बाइबल, तो उसके बाद याद नहीं रहेगा कहाँ क्या लिखा था। लेकिन आपके मन को तो कोई छीन नहीं सकता ना। प्रभु के लोगों, इसीलिए ये जो वचन होता है ना, ये जो मैं कई बार मैं बोलता हूं आप लोगों को, इनको याद कर लो। यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। जब क्रोध आना शुरू हो जाए ना, तो इस वचन को याद करो। जब वो अंधकार के काम आना शुरू हो जाए ना, इस वचन को याद करो। अरे नहीं नहीं, मैं अंधकार की संतान नहीं हूं। मैं कौन सी संतान हूं? ज्योति की संतान। हालेलुया। आगे लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है ना? क्या परखो कि प्रभु को क्या भाता है, कि प्रभु चाहता क्या है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी 11 और 12 आयत। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। अंधकार के कामों की चर्चा भी क्या है? लज्जा की बात। फिर सुनो प्रभु के लोगों, अंधकार के कामों की चर्चा भी क्या है? लज्जा की बात। लेकिन कई बार विश्वासी पति बोलता है, कई बार पत्नी बोलती है। ध्यान दीजिएगा इन बातों पे, ये शब्द छोटे मत सोचना। कई बार विश्वासी पति बोलता है अपनी पत्नी को, अच्छा कहाँ थी, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? बोलते हैं। अब पत्नी कई बार, कहाँ थे, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। ये सारी चीजें लज्जा की बात है हमारे लिए। यहां पर क्या लिखा है? इन पर उलाहना। उलाहना का मतलब क्या है? इसको मैं, अभी समय हमारे पास कम बचा है, लेकिन मैं जरूर सिखाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे बीच में अंधकार के गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। कौन से कामों की चर्चा? गुप्त कामों की। गुप्त काम क्या है?
अंधकार के गुप्त काम है, व्यभिचार है, बड़े सारे है ना। कोई दूसरे की पत्नी की चर्चा कर रहा है, कोई दूसरों के पति की चर्चा कर रहा है। कोई पत्नी बोल रही है अच्छा कहाँ से आ रहा है, कोई पति बोलता है कहाँ से आ रही है। लज्जा की बात। आमीन। ठीक है, क्या है ये, क्या लिखा है, लज्जा की बात है ये तुम्हारे लिए। लज्जित हो तुम, परमेश्वर की नजर में लज्जित हो। तुम्हारे बीच में अंधकार के कामों की चर्चा भी नहीं करना, दूर की बात है, क्या भी नहीं होनी चाहिए, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, गंदगी की चर्चा नहीं होनी चाहिए। पहले तो करते थे ना गंदी गंदी बातें, अभी नहीं, नो वे। मैं बाहर होता हूँ ना, कई बार अन्य जाति लोग भी मेरे सामने होते हैं, तो कईयों का मजाक करके कई कुछ बातें बोलते हैं। मैं बोलता हूँ ये बात है तुमने करनी है दूर जाके करो, ये मेरे सामने नहीं, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। ये मेरे लिए क्या है, लज्जा की बात है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, अन्य जातियों की तरह अब हम नहीं जी सकते। अब हमारा जीवन किसका जीवन है, प्रभु का जीवन। आमेन, हालेलुया। हमारा जीवन किसका जीवन है, प्रभु का जीवन है। और इसमें लिखा है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा एक दो आयत पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। सारे गलत कामों को प्रकट करने वाला कौन है, लाइट। आपको किसी अंधेरे कमरे में डाल दिया जाए, है ना, मैं पहले ये मैं बता चुका हूं, किसी भी अंधेरे आपके लिए वो कमरा नया है, आप कहीं गए, किसी पड़ोसी के साथ गए, किधर भी गए, आपको रख दिया एक कमरे में, डाल दिया ना कमरे में। अब कमरे में डाल दिया, आपको कुछ पता नहीं है कि उस कमरे में क्या है, लाइट नहीं है, पता चलेगा उसमें क्या क्या रखा है अंदर, है ना, कुछ पता नहीं चलेगा ना क्या है अंदर क्या नहीं है। अब जब वो आदमी आके लाइट जलाएगा तो पता चलेगा, अच्छा बेड भी थे यहाँ, मैं तो नीचे लेटा हुआ हूं है ना, अच्छा अंदर को दूसरा कमरा भी था यार, बेडरूम तो अंदर को था, अच्छा ये भी है इसमें, अच्छा क्योंकि गए नहीं कभी, अंधकार में फेंक दिया आपको उसको अंदर। यानी कि अंधकार दिखाता है क्या क्या पढ़ाएगा। इसीलिए आप ज्योति हैं, आप जिससे मिलते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप जिससे मिलते हैं, आप जब उनसे बातें करते हैं, परमेश्वर की ज्योति आपके मुंह से निकले और उस आदमी को, अगले आदमी को समझ आ जाए कि मैं पापी हूं यार। आपसे मिलने से उस दूसरे आदमी को क्या महसूस होना चाहिए, मेरे अंदर इतने गंदे काम है यार। हालेलुया। क्योंकि ज्योति क्या करती है, गंदगी को, जो भी कुछ पड़ा हुआ है ना उसको दिखाती है ना। जब तक तो लाइट नहीं है तब तक पता ही नहीं है कि यहाँ क्या पड़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर की संतान हैं। और मैं इसकी 14 आयत पढ़ रहा हूं। इस कारण वह कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अरे सोने वालों, वो मुर्दो जिंदा तो हो जाओ। लेकिन कौन है ये, है तो मसीह है पर मरे पड़े हैं। है कौन है ये, मसीह। अपने आप को बताते क्या है, हम जिंदा हैं, लेकिन असल से ये क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है तो अपने आप को बोलते तो मसीह है, अपने आप को बताते तो है कि हम जिंदा, लेकिन मरे पड़े हैं। ये मरे क्यों पड़े हैं, क्योंकि इनके सारे काम मरे हुए हैं। गालियां इनके अंदर है, ईर्ष्या इनके अंदर है, शक इनके अंदर है, उलझन इनके अंदर है, पाप इनके अंदर है, व्यभिचार इनके अंदर है, सारी दिमाग में चल रही। देखो ना, मैं कल कह रहा था, स्वप्नदर्शी जो अपने शरीर को गंदा करते हैं, सपन लेते, दिमाग में पिक्चर बना रहे किसी की,
गंदी गंदी पिक्चरें, तस्वीरें बना रहे अपने दिमाग में, अपने को गंदा करते हैं। इनके दिमाग में गंदगी है, इनके काम में गंदगी है, इनके शरीर में भी गंदगी है, आत्मा में भी गंदगी है। अरे मुर्दों में से जिंदा तो हो जाओ, तुम परमेश्वर की ज्योति को देखते। और प्रश्न क्या क्या करते हैं मालूम है? प्रश्न, ऐसे लोग प्रश्न क्या करते हैं, नहीं पवित्र आत्मा ऐसे तो काम नहीं, हम भी तो बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे कहां काम करता है? ओ भाई तुम्हें क्या पता, तुम तो मरे पड़े हो। पवित्र आत्मा कैसे काम करता था वो तो तब पता चलेगा, जिंदा तो हो जाओ प्रभु के लिए, संसार के लिए जिंदा है, प्रभु के लिए मरे पड़े हैं। क्योंकि सारे गंदे काम अंदर है, सारी गंदगी अंदर भरी हुई है। हालेलुया, सारी गंदगी अंदर भरी हुई है। मेरे ख्याल जितनी हमारी कलीसियां है ना, जितनी हमारी कलीसिया, उन कलीसिया में मैं और मेरे वाइफ है जो सबसे ज्यादा दूर दूर रहते हैं। अभी तो छोड़ो, अभी 20 साल शादी होके हो गया, लेकिन हमारा 3 महीना शादी होके हो गया था। उसके बाद मैं 3 महीने के लिए निकल गया, मैं और मेरे वाइफ 3 महीने के लिए अलग है। उसके बाद आता था, सेवकाई में था ना, आता था 4-5 दिन के लिए, फिर मैं 2 महीने के लिए निकल। कोई मोबाइल फोन नहीं थे उस टाइम, नहीं थे मोबाइल फोन उस टाइम मोबाइल फोन 20,000 25,000 का मिलता था। ठीक है, हमारी बात भी नहीं होती थी। जब मैं घर में आता था सरप्राइज मिलता था, अच्छा आ गया। हालेलुया, समझ आ रहा है प्रभु के लोगों? आ रहा है ना समझ? कहने का मतलब मेरा क्या है, परमेश्वर का आत्मा अंदर था। मेरे वाइफ मुझे जानती है, मेरा पति सेवा के लिए निकला हुआ है। मैं जानता हूं मेरी पत्नी वहां बैठी है तो प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। अपने विवेक, अपने दिमाग, अपने हृदय सब कुछ शुद्ध करो यीशु मसीह के नाम। आमेन, हालेलुया। पति पत्नी में झगड़ा करना, शक करना तो अन्य जातियों के काम है, ये हमारा थोड़ी है, हमारा थोड़ी है। ये किसके काम है? अन्य जातियों के काम है, संसार के। हम अन्य जातियों की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। खाली हो जाओ, संडे को हम सीख रहे थे, खाली हो जाओ, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखो। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हमारा समय अभी यहीं खत्म हो गया।